हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैंने आज का टारगेट सेट किया है अपना कि मुझे पूरा दिन क्या क्या पढ़ाई करनी है। मैंने अपना टारगेट लिख लिया है। आज मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं चूज़ किए हैं क्योंकि मैं पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मैंने चार सब्जेक्ट लिए हैं कि आज मैं 4 सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ूँगी। आज मैंने बिहार जीके पढ़ा है। बिहार जीके बहुत इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, पर इस बार हो सकता है क्वेश्चन बने। 1-2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा करंट से भी पूछ लेते हैं, बिहार करंट से भी। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे बिहार का मैदान, बिहार की नदियाँ, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं दिखा रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आज बिहार का मैदान रीड कर रही हूँ कि उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान में डिफरेंस क्या है और कौन कौन सी नदियाँ उत्तर बिहार मैदान से प्रवाहित होती हैं और कौन से दक्षिण मैदान से। तो उत्तर बिहार मैदान से हमारी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती, कोसी, महानंदा ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। जबकि दक्षिणी बिहार के मैदान से हमारी कर्मनासा और पुनपुन, फल्गु ये सब नदियाँ प्रवाहित होती हैं। सोन ये भी दक्षिण से प्रवाहित होती हैं। ये सब मैंने रिवीजन किया है। और फिर उत्तरी बिहार का मैदान क्या क्या होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, जैसे तराई, उपतराई क्षेत्र, भावर बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, मंडन क्षेत्र, ये सब मैंने पढ़ा है। और दक्षिण बिहार के मैदान के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से दक्षिण बिहार के मैदान में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, कौन कौन से ताल बने होते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक तटबंध बने हैं, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। और गया में कौन कौन सी पहाड़ियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। मैं बिहार जीके इस टाइम रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसीलिए बिहार जीके मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि आने वाले पेपर में बिहार जीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछें। तो इस टाइम तो मैं भूगोल पढ़ रही हूँ, बिहार भूगोल। तो फिर कुछ टाइम बाद मैं फिर हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब भी पढ़ूँगी। तो इस टाइम मैं पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह से। तो पॉलिटी में मैंने अधिकांशतः काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो कि मैं बीपीएससी पूर्वावलोकन से प्रैक्टिस भी करती हूँ और वहाँ से भी मेरे कंप्लीट ही होने वाले हैं। पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसीलिए मैंने कहा पहले जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं पहले उसको कवर करो, क्या पता इस बार वहीं से क्वेश्चन बने। हो सकता है ना, बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, इसीलिए हमें हर सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो पढ़ें। ठीक है, बाय।